फिर से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप एडमिशन लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में जिस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों ये, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये क्लास उस तरीके से रीड किया जाए जिससे आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल रहे और एक तरफ से खाते भी तैयार किए जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि मैंने पोस्ट पे डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 वो मैं आज आप लोगों को बताने चल रहा हूं। इससे पहले वीडियो में दोस्तों पार्टनरशिप एडमिशन में मैंने रेशियो बताया था। आज मैं पार्टनरशिप के जो खाते होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और मॉडिफाइड बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट, ये बताऊंगा दोस्तों आज आप लोगों को। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि खाता। ये लाभ हानि खाता पहले होता क्या है, पहले हम इसे जान ले। जब कोई साझेदार प्रवेश लेता है तो पुराने साझेदार उस नए साझेदार के आने से पहले अपने साझेदारी में लाभ और हानि का बंटवारा कर लेते हैं और तब उस साझेदार को प्रवेश देते हैं। चूंकि अगर वह साझेदार आ गया तो वो भी लाभ या हानि में हिस्सेदार हो जाएगा, तो उसे हिस्सेदार बनाने से पहले दोस्तों पुराने साझेदार जो भी लाभ या हानि होता है वो आपस में बांट लेते हैं, ओल्ड साझेदार। तो इसलिए ओल्ड साझेदार पहला जो खाता बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और मित्रों मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस शीट के नीचे जो एडिशनल आइटम दिया रहता है दोस्तों वहां से तैयार होता है। तो हम कराते हैं इसमें क्या दिया है, जैसे पहला दिया है बिल्डिंग और संयंत्र, यानी भवन और संयंत्र का मूल्य। भवन का मूल्य 1500 से बढ़ गया है और संयंत्र का मूल्य 1000 से बढ़ गया है। तो यह दोस्तों साझेदारों के लिए फायदा है बढ़ जाना। तो जब फायदा होता है तो बाई साइड आता है, बाई एप्रोप्रिएशन ऑन बिल्डिंग बढ़ गया 1500, प्लांट बढ़ गया 1000, यानी टोटल हो गया दोस्तों 2500। उसके बाद दूसरा आइटम दिया है कि संदिग्ध ऋण यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो 500 है वो 200 तक करना है। यानी दोस्तों आप लोग बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो वहां पर डेटर के नीचे प्रोविजन दिया है कि जो अमाउंट हमारा 500 डूब रहा था अब केवल 200 ही डूबा, तो इसका मतलब है 300 का हमें फायदा हो गया, इनकम हो गया हमारा 300। तो ये हमारा इनकम है बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिकवर हो गया 300। उसके बाद अगला आइटम दिया हुआ है दोस्तों कि स्टॉक का मूल्य 4200 हो गया। पहले बैलेंस शीट में देखो तो दोस्तों स्टॉक है कितना 4500, अब हो गया 4200। ये दोस्तों एडिशनल आइटम से ही बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर हम नीचे आते हैं तो देखते हैं वहां पर हमारा स्टॉक 4200 हो गया और पहले था 4500, तो दोस्तों 300 का हमें लॉस हो गया। जब लॉस हो जाता है तो बाई साइड टू साइड टू डिक्रीज इन स्टॉक कितना घट गया 300। पहले था 4500 अब हो गया 4200, तो केवल 300 घटा, तो कितना घट गया डिक्रीज इन स्टॉक 300। अब दोस्तों गुडविल की बात कर रहा है और कैपिटल की। गुडविल और कैपिटल ये दोनों के दोनों हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कैपिटल अकाउंट में जाएगा, गुडविल भी और साझेदार का कैश भी यहां पर नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा गुडविल और नए साझेदार का कैपिटल यह दोस्तों हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और कोई भी अन्य आइटम जो कि हमारे प्रॉफिट या लॉस से जुड़ा है वही प्रॉफिट या लॉस से जुड़ने वाला आइटम ही पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। जैसे यहां पर दोस्तों बिल्डिंग बढ़ गया, प्लांट बढ़ गया, बैड डेट रिकवर हो गया, मशीन पर कोई हरास हो गई, या फिर दोस्तों कोई रिकवर पैसा है कि जो कि डिस्काउंट डेटर का है, क्रेडिटर का है, वे सारे आइटम दोस्तों यहां पर आते हैं। अब दोस्तों आगे दिया है इनकम 2503 2800, इनकम हुआ 2800 और खर्चा है 300, यानी बाई साइड इनकम होता है दोस्तों, इनकम हुआ 2800 और खर्चा है दोस्तों हमारा 300। तो 2800 में से 300 अगर हम निकाल लें तो हमारा जो प्रॉफिट बचा टू बैलेंस सीडी का वो 2500 बचा। अब यहां पर राजेश और राकेश का रेशियो दिया है ऊपर 3:2, 3:2 राजेश और राकेश का रेशियो दिया हुआ है। तो 2500 इंटू 3/5 फिर 2500 इंटू 2/5।
तो 2500 इंटू 3/5 आया कहां से, 3:2 है, तो 3 2 5 हो गया दोस्तों। तो 3/5 यानी 1500, पांति आई 1500 और 2500 और पांति आई 1500। और यहां पर दोस्तों काटेंगे, पांति आई 1500 500 5 दूनी 10 1000, यानी टोटल दोस्तों 2500 यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया।